वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अली हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगी मौसम की। नाज़रीन, सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 88% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जैन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 से 3 रोज़ की मुसलसल बारिशों के बाद आज बारिश ने जो है वो ब्रेक ली है, लेकिन दूसरी तरफ आसमानों पर ताहाल बारिश के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह से लेकर अब तक जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है अब वो भी साथ साथ जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो वक्फे के साथ बारिश की जो है वो पेशनगोई की है। और ये जो बारिश बरसने का सिलसिला है ये आइंदा 4 पीर तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। अगर बात करी जाए कुछ आज दर्जा हरारत की, तो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में जो है वो मौसम जो है खुशगवार है और 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है अब वो भी जारी है। ताहम इस वक्त लाहौर के मौसम में जो है वो 88% तक हवा में नमी का तनासुब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुसलसल बारिशों के बाद लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी काफ़ी बेहतरी जो है वो आई हुई है और आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो मानसून का जो नवा स्पेल इस वक्त जारी है उसकी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। ताहम आज जो है वो जो पिछले 2-3 रोज़ से हम बारिशें देख रहे थे उस तरीके से तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश के होने के आज भी जो है वो इम्कानात हैं और ये जो नवा स्पेल है मानसून का ये आइंदा पीर तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी सैन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती अशिया के मुंतजिर। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए, मार्केट में 700 रुपए किलो बिकने लगा। फार्मी अंडे 24 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 300 रुपए हो गई। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी सस्ती अशिया के मुंतजिर। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए, मार्केट में 700 रुपए फी किलो बिकने लगा। फार्मी अंडे 24 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 300 रुपए हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई माफिया का राज बरकरार है। नाजरीन, डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से 3 वार्निंग्स मिली। गुज़श्ता रात चनाब में सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज था। ये रिपोर्ट देखते हैं। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया ने पीडीएम में हेड ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चिनाब में इस वक्त भी पानी की ऊंची सतह बरकरार है। पहले से मुतासरा अजला दोबारा मुतासर होंगे। रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी में कुछ इजाफा हुआ है। अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय डैम फुल होंगे। अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी बढ़ा रहेगा। रावी में जसर के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हुआ है 72 घंटे में कि इंडियन तीनों डैम्स जिसमें बाखड़ा, पोंग और थीन डैम ये तीनों अपने 100% कैपेसिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हुए हैं। जसड़ में हमें पानी इस वक्त फिर दोबारा बहाव में इजाफा है तो उसकी टोटल जो कैपेसिटी फीट में है वो तकरीबन 1732 फीट के अगेंस्ट 1728 फीट ऑलरेडी थीन डैम पूरी तरह से अचीव कर चुका है। डीजीपीडीएमए का मजीद कहना था कि अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है। वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ सूरत हाल का जायजा लिया है। मुल्तान में ब्रीचिंग के हवाले से अहम फैसले किए जा चुके हैं। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में आज सारा दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ना सिर्फ हेड को देखा और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का मुशाहिदा किया, बल्कि साथ ही जो वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू की प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी बड़ा माइन्यूटली देखा। और जो पब्लिक के लिए इस वक्त तमाम अदारे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो सरगर्म अमल थी
اس میں بھی جو بھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس میں چیف منسٹر پنجاب نے کمپلیٹ بریفنگ لی اور موقع پہ احکامات چیزوں کو مزید افیکٹو کرنے کے لیے کہ متاثرین کو یہاں پہ ہر طرح کی سہولت کو انشور ہم کر سکیں۔ اب تک سیلاب سے متاثرہ 14 لاکھ سے زائد لوگوں اور 10 لاکھ جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلاب سے اب تک 46 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی نئی رپورٹ جاری۔ شدید سیلابی صورتحال کے باعث 3300 سے زائد موضوعات جات متاثر ہوئے۔ قدرتی آفت نے 43 افراد نگل لیے۔ راوی، ستلج اور چناب میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 33,63,000 افراد شدید طور پر متاثر ہوئے۔ سیلاب میں پھنس جانے والے 12,92,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 405 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے اضلاع میں 425 میڈیکل کیمپس کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7,99,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ مویشیوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 385 ویٹنری کیمپس بھی کام کر رہے ہیں۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق متاثرین کی ہر ممکن امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ فروخ آباد کے مکینوں کا سب کچھ سیلاب برباد کر گیا۔ لینڈ مافیا نے پہلے 3 لاکھ روپے فی مرلہ دریائی زمین بیچ کر غریبوں سے لاکھوں بٹورے۔ انتظامیہ کو گھر ڈوبنے کی شکایات پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ علاقے فرق آباد کے مکینوں کا سب کچھ سیلاب کی نظر۔ 20 سے 40 فٹ تک راوی کا پانی فرق آباد میں کچے پکے اکثر مکانات بہا کر لے گیا۔ لینڈ مافیا نے پہلے 3 لاکھ روپے فی مرلہ دریائی زمین بیچ کر غریبوں سے لاکھوں بٹورے۔ لینڈ مافیا کے افراد گھر ڈوبنے کی شکایات پر علاقہ مکینوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں حکومت لینڈ مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے، اور ہمارے آباد کی مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے گھر تباہ ہو چکے، جمع پونجی ختم ہو چکی، حکومت ہمیں نئے اور سیلاب سے محفوظ جگہ پر گھر بنا کر دے۔ سیلاب لاہور میں بربادی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ بابو سابو اور چوہنگ میں سیلاب سے سینکڑوں گھر متاثر، دکانوں میں پڑا لاکھوں کا سامان بھی تباہ۔ متاثرہ مکینوں نے پانی کی فوری نکاسی اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں سیلاب کے آیا قریبی بستیوں کو برباد کر گیا۔ راوی کے قریبی علاقوں بابو سابو اور چونگ میں سیلاب سے سینکڑوں گھر بری طرح متاثر، گھروں اور دکانوں میں پڑا قیمتی سامان بھی تباہ۔ چند علاقوں میں اب بھی 8 فٹ تک پانی موجود۔ سیلابی پانی اترنے کے باعث بابو سابو میں بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ بابو سابو کے مکین کہتے ہیں سیلاب ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ حکومت میں سیلاب متاثرین کے لیے کئی جگہوں پر خیمہ بستیاں قائم۔ پنجاب حکومت کے فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو رہائش، کھانا اور ادویات کی بھی فراہمی۔ چونگ کے متاثرین کا کہنا ہے کہ کیمپس میں سہولیات ہیں، حکومت جلد از جلد ہمارے گھروں سے پانی نکلوائے۔ ادھر کھانا جو بہت اچھا مل رہا ہے، اس کے بعد جو رہنے کے لیے میٹرس دیے گئے ہیں، سرانے، تکیے، آج وہ کمبل بانٹے گئے ہیں، وہ بھی ملا ہے۔ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ میڈیسن بھی جب رات دن 24 گھنٹے صرف سروس ہے، جب کوئی کسی کو مسئلہ تکلیف ہوتی ہے ادھر آ کے لے سکتا ہے۔ ਕੰਬਲ ਬਿਸਤਰੇ ਛਟਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕੂਲਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ شفٹ ہو جائیے۔ سیلاب متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ چونگ اور بابو سابو میں وبائیں پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے حکومت یہاں پر کیچڑ اور دیگر علائشوں کی بھی صفائی پر توجہ دے۔ اب شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیلاب میں تھیم پارک کی رہائشی بچیوں کے جہیز بہہ جانے کا واقعہ۔ گورنر پنجاب سوشل میڈیا پر خبر دیکھ کر تھیم پارک سوسائٹی موہلن وال پہنچ گئے۔ سردار سلیم حیدر نے متاثرہ خاندان کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچا دی ہے، لوگوں کا قیمتی سامان پانی میں بہہ گیا۔ میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپ میں روزانہ کی بنیاد پر سیلاب سے متاثرہ خاندان کو 3 وقت کا کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ ریڈ کریسنٹ کی جانب سے میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی موہلن وال میں خیمے لگا کر دیں گے۔ ناظرین، بے قرار ممتا کی سنی گئی۔ لاہور جنرل اسپتال سے اغوا ہونے والا نومولود بازیاب۔
SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज का कहना है कि खातून ने औलाद न होने पर बच्चा उठाया था। बच्चे को कमाहा गांव के घर में पड़े संदूक से बरामद किया गया। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 रोज कबल अगवा किए जाने वाला नौमौलूद बाजियाब। कान्हा के रिहायशी अफजाल का 2 रोज का बच्चा 2 खातून अस्पताल से उठाकर ले गई थी। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज की MS डॉक्टर फरियाद हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। SP डॉक्टर अयाज ने कहा कि खुदा ने 10 साल बाद वालिदैन को बच्चे की नेमत से नवाजा। स्टाफ नर्स को चकमा देकर बच्चे को अगवा किया गया था। पुलिस ने दिन रात मेहनत करके बच्चे को बाजियाब करवाया। अल्लाह ताला ने माँ बाप को 10 साल के बाद ये बेटे की नेमत से नवाजा, लेकिन जो मुल्ज़मान थे, 2 ख़वातीन थी, नकाब पोश थी, वो आईं और बड़ी फुर्ती के साथ इस बच्चे को किडनैप किया और इसको हॉस्पिटल के बाहर ले गई। इस मुकदमे की फिलफोर FIR दर्ज हुई। इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की टीम, ऑपरेशन मॉडल टाउन की टीम इमीडिएटली इसको हाई प्रोफाइल समझते हुए अपनी टीमें ऑन ग्राउंड पे डिप्लॉय की और हमने दिन रात मेहनत की। बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवाने पर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लवाहिकीन ने MS और SP पुलिस को फूलों के हार पहनाए। SP ने मीडिया की मौजूदगी में बच्चा वालिदैन के हवाले किया। MS लाहौर जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने कहा कि बच्चे को इमरजेंसी में चेकअप के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। इसको 1 दिन के लिए दाखिल करेंगे। अगर ये बच्चा बिल्कुल इब्तदाई इसकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है, फिर ही हम इसको डिस्चार्ज करेंगे इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल MS जनरल अस्पताल डॉक्टर जाफर शाह और SHO इमरान शाह भी मौजूद थे। जीना मुश्किल कर दिया। मार्केट में करेले 250, फूल गोभी 220, पालक 150 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 290 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में करेले 250, फूल गोभी 220, पालक 150 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 290 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में करेले 250, फूल गोभी 220, पालक 150 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 290 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको अपडेट करें कि शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सैलाब की तबाहकारियां जो है वो अब जो है वो सब्जियों और ज़राई अजनास पर भी देखने को मिल रही हैं और गैर मामूली तौर पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिशों और सैलाबों की वजह से जहां पे खेत खलियान मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पे खेतों से मंडियों तक सप्लाई जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। 1 माह के दौरान अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 25 रुपए फी किलो तक सरकारी रिलीज की हद तक जो है वो महंगा हुआ है और 75 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में 50 से 60 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है और 120 से 140 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रिलीज में 55 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ है और 140 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर की कीमत जो है मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और 220 से 250 रुपए फी किलो तक टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन इसी दौरान में 35 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ और 285 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ है और 140 रुपए सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे देसी 10 रुपए महंगे करके 210 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में देसी टिंडे जो है 300 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दर्जा बंदी के हिसाब से कीमतें जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही हैं। खीरा 20 रुपए महंगा करके 100 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि भिंडी 20 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 250 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि जो घिया तोरी है उसकी कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया और 140 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में
200 سے 220 रुपए फी किलो तक घिया तोरी फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फलों की सरकारी रिलीज में भी कीमतें कुछ और है और मार्केट में कुछ और वसूल की जा रही है। और इस हवाले से जो सब्जी व फल फरोश है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मंडियों तक जो सब्जियों और फलों की सप्लाई है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप है और कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला, दरख्तों की नीलामी का रिवायती और पुराना निज़ाम ख़त्म। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत ने बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, दरख्तों की नीलामी का रिवायती और पुराना निज़ाम ख़त्म। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हुकूमत की जानिब से बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक ईंधन समेत हर किस्म की लकड़ी की नीलामी ताहुक्म सानी बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब के फैसले के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से शफाफ क़वाइद ज़वाबित मुरतब किए जाएंगे। मुस्तक़बिल में नीलामी से कबल आला मेयार की वीडियोज़ और फोटोज़ फराहम करना भी लाजिम होगा। माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के इस दिलेराना फैसले को सराहा है। उनका कहना है कि इस इक़दाम से जंगलात महफूज रहेंगे, जमीन को कटाव से बचाने और माहौलियाती तवाज़ुन कायम रखने में भी मदद मिलेगी। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खुसूसी लेक्चर सीरीज़। मुल्की निज़ाम, नए सूबों की ज़रूरत और नौजवानों के किरदार पर जोर दिया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसां तकसीम मुमकिन होगी। बड़े सूबे मसाइल पैदा करते हैं, छोटे सूबे अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम कर सकते हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक़दा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद थे। तकरीब में जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाने में है। हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसा तकसीम मुमकिन होगी। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, अच्छी क़यादत की ज़रूरत है। दुनिया के कई ममालिक ने यूनिट्स बढ़ाकर तरक्की की, मगर पाकिस्तान आज भी सिर्फ 4 सूबों पर कायम है। अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वी नीड लीडर्स एक्चुअली। वसाइल की शायद कमी नहीं है हमारे पास, उन वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, पब्लिक की वेलफेयर करना, उसके लिए जो लीडरशिप हमें चाहिए शायद वो हमें मिल नहीं सकी। कुछ ख़ानदान हैं जहाँ से लीडर आ सकता है। एक आम आदमी अगर सियासत में आ भी जाए तो एक ख़ास हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता। मियां आमिर महमूद ने मजीद कहा कि हमारे नौजवानों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर नौजवान किरदार साजी करें और अपने मुल्क के मुस्तकबिल को संभालें तो सियासी जमातें भी उनकी आवाज़ को अहमियत देने पर मजबूर हो जाएंगी। कौमों की जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। चीन और भारत को भी तरक्की करने में 30 से 35 साल लगे। कौमों की ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी रिसेंट हिस्ट्री में चाइना ने डेवलप किया, 30 इयर्स लगे हैं उन्हें। जब उन्होंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया, आज़ाद तो हमारे साथ ही हुए थे, इस रास्ते में चलते हुए उनको 30 इयर्स हुए हैं, तो वो इस जगह पे पहुँचे हैं जिस जगह पे वो अब हैं। इंडिया भी जो भी कुछ बना है, जितना भी कुछ है, उनको भी 30-35 इयर्स हो गए हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि फौज पर तनकीद की जाती है। हमारे जवान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोज शहादतें दे रहे हैं। अल्लाह न करे अगर दुश्मन कुव्वतें मुल्क पर गालिब आएं तो फिर हमारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस नहीं चल सकेंगे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई गई। जरा अपने जहन में आप एक चीज़ लेके आ जाएं, आज आपका फौजी KPK में रोज़ आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में रोज़ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी आपकी फ़ौज के पैर वहाँ से उखड़ जाएं, आपको अंदाज़ा है कि इस मुल्क में क्या होगा? ये लाइफस्टाइल नहीं रह सकेगा जिस पे आप बैठे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल ये इस तरह नहीं रह सकेंगे। तकरीब से खिताब में चेयरमैन एबसब चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि तालीम के साथ किरदार साजी पर काम करना वक्त की जरूरत है। हमारी कौम हीरोज बनाना नहीं जानती, हमें अपनी नौजवान नस्ल को मुस्बत सिमत देना होगी। मैं कहता हूँ हमारी कौम का ये मसला है कि ये हीरो बनाना नहीं जानती,
وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ہیروز کو اپریشیٹ نہیں کرتی, ریکگنائز نہیں کرتی, رول ماڈل نہیں بناتی. ہمارا معاشرہ شک کا معاشرہ ہے. تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل, ڈین فیکلٹی آف بزنس اکنامکس اینڈ مینجمنٹ پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر ممتاز چودھری, ڈائریکٹر IBA ڈاکٹر مقدس رحمان اور ایلومنائی بھی شریک ہوئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی تیاریاں. گنپت روڈ بازار میں سجاوٹی اشیاء کی بھرمار. شہری اپنے گھر, گلیاں اور بازار سجانے کے لیے خرید و فروخت میں مصروف نظر آئے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. 12 ربیع الاول کی آمد کے پیش نظر لاہور کا معروف گنپت روڈ بازار سجاوٹی اشیاء سے بھر گیا. ہر جانب سبز پرچم, جھنڈیاں, بیچز اور برقی کمکموں کی بہار. ہر عمر کے افراد خصوصاً بچوں اور خواتین کا جوش و خروش دیدنی. دکانداروں کے مطابق اس سال سجاوٹی سامان میں بہت ویرائٹی ہے. خریداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھروں, گلیوں اور مساجد کو خوبصورت بنانے کے لیے اس بازار سے بھرپور خریداری کرتے ہیں. 1500 سالہ سرکار کا جشن ہے اور انشاءاللہ پورے جوش و خروش سے منائیں گے. اللہ ہمارے ملک کے وطن پاکستان کو سلامت رکھے. گھروں کو سجائیں, جھنڈیاں لگائیں, اور اس سے زیادہ جو ہمیں کام ضرورت ہے وہ ہم اپنے دلوں کو سجائیں. کس سے؟ نماز سے, قرآن سے, عشق مصطفیٰ سے, اللہ کی معرفت سے. خریدار اور دکاندار جہاں سجاوٹی اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف نظر آئے, وہیں مہنگائی کے شکوے بھی ہوتے رہے.